नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। कभी आपने सोचा है कि राजनीति की दुनिया में दो बड़े नेता जिनकी राजनीति और सोच में अंतर हो, फिर भी एक दूसरे के साथ अच्छे तालमेल से कैसे काम कर सकते हैं, खासकर तब जब उनके रास्ते और प्राथमिकताएं भी अलग अलग हो। यही है वो रहस्य जिसे हम आज आपको बताएंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के बीच की सियासी केमिस्ट्री क्या थी, ये बताएंगे। ये कहानी सिर्फ एक पार्टी या एक सरकार की नहीं, बल्कि उस अद्भुत समझदारी की है जिसने कांग्रेस पार्टी को यूपीए सरकार को एक दशक तक चलाया है। जी हाँ, 2004 में जब कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सत्ता में वापसी की, तो ये मान लिया गया था कि सोनिया गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगी। मगर राजनीति के इस खेल में कुछ ऐसा घटित हुआ कि पूरा देश हैरान रह गया। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया और पार्टी के भीतर एक नई राजनीति का जन्म हुआ। इस मोड़ पर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन क्या ये कदम सिर्फ एक शह और मात का खेल था? क्या सोनिया गांधी की सत्ता पर छाया इतनी गहरी थी कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मनमोहन सिंह को अपनी सरकार को रिमोट से चलाने का आरोप झेलना पड़ा? दरअसल इन सबके बीच सोनिया और मनमोहन के बीच की सियासी केमिस्ट्री का एक दिलचस्प पहलू देखने को मिला। दोनों ने राजनीति में कभी टकराव की स्थिति नहीं आने दी, चाहे वो यूपीए सरकार के अहम फैसलों का मुद्दा हो या संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाने का प्रयास हो। इन दोनों के बीच हर कदम पर समझदारी का संगम दिखाई देता है। यूपीए सरकार के दौरान सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के बीच राजनीतिक तालमेल ऐसा था कि कोई भी राजनीतिक तूफान उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर पाया। हालांकि कई बार ऐसी स्थितियां आई जब उनके विचार मेल नहीं खाते थे। एक उदाहरण 2006 में सबके सामने आया, जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती को लेकर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के बीच मतभेद थे। वहीं परमाणु समझौते के मामले में भी वामपंथी दलों का विरोध था। लेकिन सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की समझदारी ने इस संकट को भी सुलझा लिया। कभी मनमोहन सिंह का विश्वास पूरी तरीके से सोनिया गांधी के नेतृत्व में था, तो कभी सोनिया गांधी ने मनमोहन को पूरी स्वतंत्रता दी, जिससे वो अपने फैसले खुद ले पाए। फिर भी एक सवाल आज भी पूछा जाता है कि क्या ये वाकई रिमोट कंट्रोल की सरकार थी? क्या वाकई पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सोनिया गांधी के इशारों पर काम करते थे? दरअसल एनएसी के माध्यम से सोनिया गांधी ने कई अहम नीतियों का मार्गदर्शन किया, जैसे मनरेगा और खाद्य सुरक्षा कानून। हालांकि इस दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह को रिमोट से चलने वाली सरकार का आरोप झेलना पड़ा। कई फैसले जरूर ऐसे थे जो सोनिया गांधी के दबाव में लिए गए थे। वहीं यूपीए के पहले कार्यकाल में परमाणु करार, खाद्य सुरक्षा बिल और मनरेगा जैसे बड़े मुद्दों पर सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के बीच कभी सहमति तो कभी मतभेद थे। एक उदाहरण 2008 में परमाणु करार के दौरान भी देखना पड़ा, जब वामपंथी दलों ने इसका विरोध किया। मनमोहन सिंह ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था और कोई समझौता करने को वो तैयार नहीं थे। इसके बावजूद सोनिया गांधी ने अपनी रणनीति से उन्हें समझाया और वो सरकार के खिलाफ खड़े हुए वाम दलों से मुकाबला करने में भी सफल रहे। वहीं अगर साल 2013 की बात करें, तो जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के एक अहम अध्यादेश को मीडिया के सामने फाड़ दिया था, तो ये वाकया काफी सुर्खियों में आया था। मनमोहन सिंह जो उस समय विदेश यात्रा पर थे, उन्होंने इस घटना के बारे में जब सुना तो उन्हें गहरा धक्का लगा। फिर भी उन्होंने अपने संयम से इस मुद्दे को सार्वजनिक नहीं होने दिया और अपने रिश्तों को गांधी परिवार से बनाए रखा। आखिरकार कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने के बाद भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पार्टी और गांधी परिवार के साथ अपने रिश्ते को बरकरार रखा। उनकी सियासी सूझबूझ और गांधी परिवार के प्रति निष्ठा ने उन्हें कभी झुकने नहीं दिया। वो भारतीय राजनीति में सबसे मजबूत विकेट बने और मोदी सरकार के कार्यकाल में भी अपनी आवाज हमेशा उठाते दिखाई दिए। देखा जाए तो ये कहानी सिर्फ दो नेताओं के रिश्तों की नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति के एक ऐसे ऐतिहासिक अध्याय की है, जिसमें सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने अपने विचार और कार्यशैली के बावजूद एक ऐसी समझदारी दिखाई जिसने न सिर्फ पार्टी को मजबूती दी थी, बल्कि पूरे देश को एक नई दिशा भी दी थी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।